हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है उसको हम लोग देखेंगे। किस किस ब्रांच का है, किसके किसके लिए है, सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। कितना सीट है, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, सभी चीज़ को बारीकी से देखेंगे। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको क्या बोलते हैं, UPRVUNL, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी आई है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी अपर अभियंता प्रशिक्षु प्रशिक्षु E&M, इसमें जो है 4 ब्रांच के लिए आया है। यांत्रिक है, मीन्स मैकेनिकल, विद्युत इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये जो है ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं, जो डिप्लोमा किए हुए हैं, जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसमें? जो मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं लिए है उनके लिए है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डिप्लोमा किए हैं या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से जो डिप्लोमा किए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से जो डिप्लोमा किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद सहायक लेखाकार का है, रसायन ग्रेड 2 का है, लैब असिस्टेंट का है। सबके लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएंगे, किस में कितना सीट है इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैकेनिकल में 33 सीट है कुल, 18 जनरल का है, 7 जो है ओबीसी का है, 4 एससी का है, 1 एसटी का है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 3 है, दिव्यांग का 1 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट है। और यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 1 सीट है। तो डिवाइड किया गया है टोटल। मीन्स अगर हम लोग मैकेनिकल की बात करें तो टोटल सीट 33 है, इलेक्ट्रिकल में जो सीट है वो 29 है, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो सीट है वो कितना है, 16 है, जिसमें आप देख सकते हैं 10 सीट जो है अनारक्षित है, अनरिजर्व है, 3 सीट ओबीसी के लिए है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 2 सीट एससी का है, एसटी के लिए सीट नहीं है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, एएसएम के लिए 1 सीट है और यहाँ पे फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए सीट नहीं है। तो टोटल 16 सीट है, 10 अनारक्षित है और बाकी जो है आरक्षित सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसी तरह सहायक लेखाकार में टोटल जो सीट है वो कितना है, 21 है, रसायन ग्रेड 2 में 14 सीट है, लैब असिस्टेंट के लिए 17 सीट है। सबके लिए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं। सभी चीज़ को बारीकी से देखेंगे एक बाय वन करके। तो देखिए उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने और बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित है। मीन्स इस सीट जो निकला है उसमें कम और बेसी करने का अधिकार किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास में है। बिल्कुल सही बात है। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान है। देखिए जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से बाहर के स्टूडेंट हैं, जैसे बिहार के स्टूडेंट हैं, तो बिहार के स्टूडेंट वो केवल जो है अनारक्षित सीट, जो आपका जनरल सीट है उसी पे वो फिर भर सकते हैं, उसी के लिए वो अ, योग्य है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कोई एससी का कैंडिडेट है बट वो बिहार का कैंडिडेट है, बिहार का कैंडिडेट है एससी में, फिर भी उसको जो कंसीडर किया जाएगा वो जनरल ही कंसीडर किया जाएगा। जनरल मींस आउट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो भी कैंडिडेट होंगे किसी भी कैटेगरी के लिए हो, वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे। वही चीज बोला गया है। उपयुक्त पदों सहायक लेखाकार पद को छोड़कर पद चयन होने की अवस्था में निगम की तापीय परियोजनाओं में निगम की आवश्यकता पाली में कार्य करना होगा। ठीक है, ये सब अपना क्राइटेरिया दिए हुए हैं। फिर आप देख सकते हैं पद कोड जो है अपर अभियंता प्रशिक्षु EMI, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सब आते हैं। वो जो है लेवल 7 में है, सहायक लेखाकार लेवल 5 के है, रसायन ग्रेड 2 लेवल 6 है और लैब असिस्टेंट लेवल 4 में है। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए वो क्या है, वो देखिए। सबसे पहले थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरिक स्क्रिप्ट, मीन्स हिंदी का नॉलेज होना कंपलसरी है।
किसी भी पोस्ट के लिए, इफ द कैंडिडेट हैज नॉट पास्ड हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन हिंदी, he she has to clear the exam conducted by the exam regulatory authority UP, earlier known as region रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी विद इन 3 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो हिंदी बोलना जानता हो, लेकिन उसके जो हाई स्कूल जो 10th वो पास किया है, उस समय में हिंदी सब्जेक्ट अगर नहीं रखा हो, तो ऐसे कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम कंडक्टेड बाय एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये एग्जाम कंडक्ट करेगा, उसमें पास करना पड़ेगा, कब, ज्वाइन होने के 3 साल के अंदर में। तो जिसका हिंदी सब्जेक्ट अगर नहीं भी 10th में था, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उनको एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें पास करना पड़ेगा 3 साल के अंदर ज्वाइनिंग के। उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया देखिए, 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अगर ये सब ब्रांच में जो डिप्लोमा किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से, तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिटी एंड गाइड लंदन इंस्टीट्यूट फाइनल ग्रेड एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस पोस्ट 1 एंड 2 हेल्ड आफ्टर जून 3, 1950, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या 3 साल का जो है डिप्लोमा, ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल AICT के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली पॉलिटेक्निक, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए क्या रिस्ट्रिक्शन क्या है, डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। ऐसे कैंडिडेट जो डिस्टेंस लर्निंग में डिप्लोमा किए हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब आप फॉर्म भरते हैं, उस समय में आपका डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कब से कब तक फॉर्म भरना है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट में कब से कब तक फॉर्म भरने का डेट दिया गया है, और फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए, फॉर्म आवेदन जो स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं 28 जनवरी 2022 को स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है, 28 जनवरी 2022 को स्टार्ट होगा। और आवेदन की अंतिम तिथि कब है, 27 फरवरी 2022 को जो है ये आवेदन का जो है लास्ट डेट है। तो 28 जनवरी से स्टार्ट होगा और 27 फरवरी तक चलेगा। इस बीच में आपका डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए, वही चीज़ वहाँ पे बोला गया है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, डिटेल में देखेंगे सब चीज़। CGPA में है तो उसको जो है कन्वर्जन के थ्रू जो है डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। फिर अब देखिए, अगर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है, तो ये जो आपका क्राइटेरिया था वो किसके लिए था, ये अवर अभियंता प्रशिक्षित E&M के लिए क्वालिफिकेशन था, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सहायक लेखाकार, ठीक है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, मींस बीकॉम का डिग्री होगा, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। केमिस्ट ग्रेड 2 के लिए MSc होना चाहिए केमिस्ट्री में। लैब असिस्टेंट के लिए इमीडिएट एग्जाम पास विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट फ्रॉम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट, और ग्रेजुएशन डिग्री इन विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसमें, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो वो जो है लैब असिस्टेंट में भर सकते हैं। आयु सीमा की बात कर सकते हैं, तो आयु का जो गणना होगा वो 1/1/2022 मीन्स 1 जनवरी 2022 से जो है काउंट किया जाएगा। अपर अभियंता के लिए जो आयु सीमा है वो न्यूनतम जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष, मीन्स आपको 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है कितना होना चाहिए, 40 वर्ष।
ठीक है। सहायक लेखाकार के लिए जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। रसायन ग्रेड 2 के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष और लैब असिस्टेंट के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जो आरक्षण होता है तो आरक्षण भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अधिकतम आयु सीमा जो है 5 वर्ष की छूट किया जाएगा। किसमें? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उसमें 5 वर्ष का छूट भी है। ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासन देश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है उसके लिए जो है 3 वर्ष की छूट है। ठीक है। और जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए जो है 15 वर्ष की छूट है आयु में। ठीक है। तो ये सब जो है आपका क्राइटेरिया है, देख सकते हैं। आरक्षण है, आरक्षण के हिसाब से आपको करना होगा। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सब आरक्षित कोटा में आते हैं। तो आरक्षण दिया गया है, आप देख सकते हैं। फॉर्म आवेदन शुल्क की अगर हम लोग बात कर ले तो अवर अभियंता के लिए जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए श्रेणी के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 826 रुपया रखा गया है। ठीक है। और अन्य श्रेणी के लिए 1180 रुपया है। मीन्स बिहार से बाहर कोई भी कैंडिडेट हो, वो SC ST को हो, OBC हो या जनरल हो, उनको 1180 रुपया लगने वाला है। वही उत्तर प्रदेश के अगर SC ST के जाति के जो है उनके लिए 826 रुपया इसका नॉन रिफंडेबल रखा गया है प्रोसेसिंग फी। ठीक है। और जो अवर अभियंता जो है EMI के जो दिव्यांग है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उसके लिए मात्र 12 रुपया रखा गया है। ठीक है। आवेदन का जो है पेमेंट जो है, आवेदन शुल्क जो है वो आप पेमेंट गेटवे SBI मीन्स ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी गई है। ठीक है। बाकी चीज भी आप देख सकते हैं। CBT कंप्यूटर पे आधारित परीक्षा जो है लिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT परीक्षा के समय क्या क्या होना चाहिए? तो आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए, स्पष्ट नवीनतम 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, वैध ID प्रूफ होना चाहिए। मीन्स आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब एक जो है होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उस समय में संबंधित पदों हेतु वर्णित शैक्षिक अर्हता होना चाहिए। सब आपका मूल प्रमाण पत्र सब होना चाहिए। ठीक है। जो भी चीज़ आप जिस पे अप्लाई किए हैं वो सब चीज़ होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति देख लीजिए। ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी पति रखते हों चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे। मीन्स ऐसा मेल या फीमेल जिनका एक से ज़्यादा पति हो या पत्नी हो। मीन्स कोई पुरुष के पास अगर 2 पत्नी है, दोनों जिंदा है, तो वो इस फॉर्म में उसका सिलेक्शन नहीं होगा। या ऐसा ऐसा फीमेल कैंडिडेट जिनका 2 पति हो, दोनों जीवित हो, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मीन्स एक पति या एक पत्नी होना चाहिए। जो विवाहित हैं उनके लिए है ये चीज़ का क्राइटेरिया। ठीक है। चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं। इसके लिए 3 घंटे का जो है एग्जाम होने वाला है। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के श्रेणी के लिए न्यूनतम 28% चाहिए और अन्य श्रेणी के लिए 33% अंक आना पर्याप्त। मीन्स SC ST के लिए 28% और अन्य कैंडिडेट के लिए 33% मिनिमम जो है क्वालिफाई करने के लिए आना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए इतना मार्क्स आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछने वाला है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग ENM के लिए जिसमें कि जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के बच्चे लोग हैं उनके लिए क्या क्या है सिलेबस वो देखिए। देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम ए सिलेबस ऑफ डिप्लोमा। ठीक है। तो पार्ट 1 में जो है 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका डिप्लोमा का जो सिलेबस था उसी से रिलेटेड। मीन्स जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उनको मैकेनिकल से, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनको इलेक्ट्रिकल से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक से पूछा जाएगा। और पार्ट 2 में जो है 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीन्स पार्ट 1 में 150 क्वेश्चन, आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो 150 रहेगा और नॉन टेक्निकल जो है 50 क्वेश्चन रहेगा। नॉन टेक्निकल में क्या रहेगा देख सकते हैं आप। जनरल हिंदी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा और रीजनिंग रहेगा। ठीक है। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा
और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा। मीन्स 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। किसके लिए? तो जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, वही असिस्टेंट अकाउंट के लिए जो है इसमें पार्ट 1 में आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन रहेगा, और पार्ट 2 में जो है इन पार्ट 1 एग्जामिनेशन एटलीस्ट 50% मार्क्स विल हैव टू बी सिक्योर्ड कंपल्सरी, अदरवाइज द कैंडिडेट शैल बी डीम्ड डिस्क्वालीफाइड। पार्ट 1 में जो है 50% मार्क्स आना चाहिए, किसमें? असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। और पार्ट 2 में जो है 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 150 होगा। ठीक है, और 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या क्या रहेंगे? तो हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा, 10th स्टैंडर्ड का अर्थमेटिक रहेगा, 10th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी रहेगा, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स रहेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का। तो देख सकते हैं सिलेबस दिया गया है। उसके बाद केमिस्ट ग्रेड 2 के लिए जो है 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एमएससी केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है उसके रिगार्डिंग, और 50 क्वेश्चन रहेगा हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग से। लैब असिस्टेंट के लिए 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 में जो इंटरमीडिएट का जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उससे रहेगा, और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल मैथ रहेगा। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश रहेगा। मीन्स 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल मैथ रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट अगर फॉर्म भरते हैं, तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी जो है एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा, तो फिर उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। वही चीज़ को बोला गया है। देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसके पार्ट 1 अर्थात कोर सब्जेक्ट में अधिक अंक होंगे। यदि समान हो तो जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले को अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। मीन्स जिस कैंडिडेट का टेक्निकल पेपर कोर सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स होगा उसका वरीयता होगा, और या अगर सेम मार्क्स आ गया तो जिसका जन्म तिथि ज़्यादा होगा, मीन्स जो ज़्यादा उम्र के होंगे उस विद्यार्थी को वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए दिया गया है परीक्षा स्थान। तो लिखित परीक्षा जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो सीपीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो कहाँ कहाँ होगा देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही होगा। लिखित परीक्षा जो है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा एवं ग्रेटर नोएडा इत्यादि शहर में होंगे। ये सब शहर में जो है एग्जाम होगा इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आप वेबसाइट का लिंक ले लीजिए, वहाँ से आप देखिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन का जो प्रारंभ होने वाला है वो 28 जनवरी 2022 से है, और लास्ट डेट जो है वो 27 फरवरी 2022 है। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो 29/2/2022 है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन है। मीन्स एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा उसका जो है फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका फॉर्म जो है 28 जनवरी 2022 से भराने वाला है, उसके हम लोग डिटेल में देखें जो कितना वैकेंसी किस ब्रांच से रहने वाला है, सभी चीज़ को हम लोग बारीकी से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।